थोड़े से संकेत में बताई दे रहा हूं। झूठ किससे बोला? इनके जब कोई संतान नहीं थी, जब ये मरने के लिए गए तो वरुण देव मिल जाते हैं रास्ता में। कौन? वरुण। वरुण ने रोक लिया, कहा है कि तुम तो यहाँ के राजा हो और इस समय कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि मरने के लिए जा रहे हो। क्यों? अभी तक कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं मरने के लिए आया हूं। कहा कि मरने से क्या संतान हो जाएगी? कहा कि ये बात नहीं है, लोग मेरा अनादर कर रहे हैं, सम्मान नहीं देते हैं मुझे, मैं घर से बाहर निकलने के लायक नहीं हूं, इसलिए मरने के लिए आया हूं। बेशक एक पुत्र हो जाता, जन्म लेते ही मर जाता, तो मैं आज में मरने के लिए नहीं आता। तो कह दिया है, जाओ तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उस पुत्र की बलि देनी पड़ेगी। तुम्हें उस पुत्र की बलि देनी पड़ेगी और तुम्हारे पुत्र हो जाए। महाराज हरिश्चंद्र ने सोचा कि और ऐसा कोई हो सकता है जो अपने बेटे के या बेटी की बलि दे दे? लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ने सोचा कि चलो बांझपन का कलंक तो दूर हो जाएगा। आए हैं घर पर वापस, वरुण देव ने भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने भी देखा ये बलि देगा या नहीं देगा। गर्म तो ठहर गया, लेकिन ये बात महाराज हरिश्चंद्र को और वरुण को पता है, तीसरे किसी भी व्यक्ति को नहीं पता है, रानी तारा को भी नहीं पता है। जब इनके आंगन में एक पुत्र ने जन्म लिया तो इधर बधाई बज रही है और इधर वरुण देव का आगमन हो गया वहां पर। और जब आगमन हो गया है, हरिश्चंद्र की नजर गई वरुण देव की तरफ। अंदर नहीं आने दिया, बाहर क्योंकि अंदर इसलिए नहीं आने दिया, वहां पर बधाई बज रही है। शुभ घड़ी में यदि कोई अशुभ हो जाए तो फिर वो ज्यादा गलत लगता है। हरिश्चंद्र गए वरुण देव के पास में, कहा कि आ गए, कहा कि हरिश्चंद्र अब क्या देरी है? बस यहीं से झूठ बोलना प्रारंभ किया। कहा कि क्षमा चाहते हैं, अभी तो हमारे आंगन में आप देख रहे हो कितनी संतुष्टि है, कितनी हंसी खुशी है, सब लोग कितने प्रसन्न हैं, और ऐसी बात नहीं है मैं बलि दे दूंगा, लेकिन यदि पुत्र ने जन्म लिया है तो कम से कम उसका लाड़ प्यार कर लेने दो उसे। 2-4 दिन बाद आना, बधाइयां बच्चियां सब कुछ हुआ। प्रेम से बोल भक्त और भगवान के। परीक्षित महाराज, वरुण देव का आगमन हुआ है 2-4 दिन बाद, लेकिन फिर झूठ बोल गए। कहा कि अभी तो क्यों ना बच्चे के अभी दांत तक नहीं निकले, आपको बड़ा जल्दी है, अचानक ऐसे आ जाते हो, कम से कम दांत तो निकल जाने दो। झूठ पे झूठ बोलते रहे वरुण देव, फिर चले गए। अब कब आए? जब दांत निकल आए तब आपस में
महाराज हरिश्चंद्र वरुण की बातें कर रहे थे और धोखे से नजर रानी तारा की पड़ जाती है। बातें चल रही हैं कि तुम ये बताओ अपने बेटे रोहित की बलि दोगे या नहीं दोगे। रानी तारा ने सुना, भाग करके गई अपने बेटे के पास में, बेटे से कह रही है अरे भागे जाइए वो मैया अपने बेटा को घर से भगा रही है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर रहेगा तो ये वरुण देव आते रहेंगे और एक ना एक दिन अनर्थ हो जाएगा। इसलिए तू मेरा बेटा है, यहाँ से कहीं चला जाएगा तो जीवित तो रहेगा, यहाँ से चला जा। अरे भागे जाइए रोहिदास, अरे तो मैया एक दो लाइनों का कीर्तन बोलेंगे और झूठ पे झूठ बोलते रहे हरिश्चंद्र। जब वरुण देव ने जान लिया कि अब हमारा यहाँ पर आना ठीक नहीं है और नहीं आए, हरिश्चंद्र को ये पता लगा कि हमें लगता है कि अब वरुण भूल गए हैं, तभी ये सत्य पर चलने लगे, तभी से इसका नाम पड़ गया सत्यवादी। और क्षमा चाहते हैं, बीच में कुछ ऐसे शब्द हैं वो मैंने थोड़ा संकेत में कर दिया। दो लाइन का कीर्तन बोले और उसके बाद में बड़ी बहन जी के मुखारबिन से आप सभी लोग भगवान की कथा को सुनेंगे। है प्रभु से कि कोई जाए जो वृंदावन, एक गरीब भक्त कहता है भगवान से कि प्रभु आप मुझे कब बुलाओगे। एक पड़ोसी जाना चाहता है वृंदावन, तो पड़ोसी से कह रहा है क्योंकि उस दुखिया के पास में जाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं, और कहता है क्या कि कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना।